हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आपको जो भी एग्जाम होने वाला है रेलवे का, एएलपी बात की जाए, टेक्नीशियन की, उसके लिए भी, आरपीएफ की, खास करके बात की जाए एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी और एसआई कांस्टेबल या फिर जो भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट्स के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी सेक्शन से होने वाले हैं। ठीक है, बायो के हैं और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय, ठीक है, गैसों के विनिमय के लिए में सहायक होता है, या गैसों के विनिमय का मतलब होता है गैसों का आदान और प्रदान करना। ठीक है, यानी कि गैस का आदान प्रदान किसकी सहायता से होता है पौधों में, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है अस्टोमेटा। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, अस्टोमेटा कहते हैं, या हिंदी में बोले तो रंध्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अस्टोमेटा। ठीक है, अस्टोमेटा कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इससे CO2, ठीक है, CO2 जो है अंदर जाता है और O2 जो है बाहर निकलता है। ठीक है, CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर निकलता है। ठीक है, और इसका एक और काम होता है वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, पौधों से वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो उसमें भी अस्टोमेटा जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने वाले बीजाणुओं का उपयोग करता है। देखिए, प्रजनन करने वाले बीजाणुओं का उपयोग करता है, ये पूछा गया है, तो सही जवाब होगा फर्न, पर्णांग। ठीक है, पर्णांग जो होते हैं ये ये जो बीजाणु जो होता है ये अलैंगिक जनन का एक तरीका है। ठीक है, अलैंगिक जनन का एक तरीका होता है जिसका उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसके और भी बात की जाए बीजाणुओं के द्वारा जनन की, तो और पौधे होते हैं जो भी इस टाइप के जनन का उपयोग करते हैं। उनमें बात की जाए तो है मांस, ठीक है, फर्न तो दे ही रखा है, और कवक, कवक ये जो है इसी विधि का उपयोग करते हैं अलैंगिक जनन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, खालिस्तान ऐसे ही पौधों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे उस पौधे का नाम बताना है जो कि अपने जड़ों से नए पौधे पैदा कर पाते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन में देखा जाए, नागफनी, अदरक, शकरकंद और पत्थरचट्टा, जिसको ब्रायोफिलम कहा जाता है। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। ठीक है, देखिए कुछ और पौधों की बात की जाए तो सही जवाब शकरकंद होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक होता है स्टेम कटिंग विधि। ठीक है, स्टेम कटिंग विधि। ठीक है, स्टेम कटिंग विधि जो होता है वो रोज के लिए उपयोग किया जाता है, गुलाब के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रायोफिलम में बात की जाए तो ये पत्ते से निकलते हैं नए पौधे। ठीक है, पत्ते को लगा देने से नए पौधे उग जाते हैं। ठीक है, कुछ पौधों में जैसे कि अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इस सब में उसका जो तना होता है, ठीक है, तना से नया पौधा निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है। ठीक है, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है, तो इसमें सही जवाब जो होगा वो होगा
पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, जो पुष्प होते हैं उनके पुंकेसर और स्त्री केसर जो है जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जनन कोशिकाएं यही होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखिए, अगला है कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद, ठीक है, फल के रूप में विकसित होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जामों में पूछा गया है। देखिए, निषेचन के बाद जो होता है पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है, तो इसका सही जवाब होगा अंडाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंडाशय जो है ये जो होता है इसमें बहुत सारे बीज होते हैं जो कि अ, ठीक है, बाद में फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है, जिसको हम लोग फ्रूट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, देखिए जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति की अध्ययन किया, तब उन्होंने F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। ठीक है, देखिए बात हो रही है मेंडल की, तो मेंडल ने जो उपयोग किया, सॉरी, मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें F2 संतति था। ठीक है, उसमें जो पौधों का अनुपात मिला था, फेनोटाइपिक अनुपात मिला था, वो था 9:3। ठीक है,3:1। ठीक है, पहले 9, फिर 3, फिर 3, बाद में 1। ठीक है, देखिए पहला में 9 का मतलब है कि यहाँ पर गोल पीले बीज वाले 9 पौधे थे। ठीक है, फिर हरे बीज वाले 3 पौधे थे झुरीदार। ठीक है, और फिर पीले बीज वाले 3 पौधे थे और झुरीदार हरे बीज वाले एक पौधे का उत्पादन किया। ठीक है, इस टाइप से क्रम चला था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, देखिए अगला सवाल है कि मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो जीन प्रारूपी अनुपात क्या था। देखिए, तो जब मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो इनका जो अनुपात था वो था 1:2 रेशियो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, पीले, सॉरी माफ करिएगा, पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीज वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधों के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, पहले है लंबा मटर का पौधा। ठीक है, और फिर बोना मटर का पौधा। ये पीला बीज वाला है और ये हरा बीज वाला है। ठीक है, जब दोनों का संकरण कराया जाएगा, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा? F1 पीढ़ी में सभी पौधा लंबा था, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? इससे निष्कर्ष यह निकलेगा कि लंबापन जो था, ठीक है, वो बौने पर प्रभावी था। ठीक है, भावी था, प्रभावी था, इसलिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हो गए? लंबे हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में, ठीक है, ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं इसको जाके। पेपर था 5 सितंबर का 2022 के दोपहर का पेपर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है
राइजोजोपस नामक ब्रेड फफूंद ब्रेडमोल्ड राइजोपस में निम्न में से किस प्रकार का एलैंगिक जनन प्रदर्शित होता है? देखिए, नाम बात हो रही है राइजोपस की, ठीक है, जो कि एक टाइप का ब्रेड फफूंद है, ब्रेड में लगने वाला फफूंद है। तो इसमें जो है किस टाइप से इसमें कौन सा टाइप का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो इसमें होता है बीजाणु गठन या बीजाणु निर्माण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, राइजोपस राइजोपस जो है एक टाइप का फंगस है, ठीक है, जो कि बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए, अगला है मेंडल के प्रयोग से है। कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, यह बोला गया है। तो किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो देखिए, इसमें जो बात हुई पत्तों की आकृति, इसका उपयोग नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा उन्होंने सभी का उपयोग किया था। बीजों की आकृति झुर्रीदार और स्वस्थ बीज थे। मटर के पौधे लंबे और बौने पौधे लगाए गए थे और फूलों के रंग का भी अध्ययन किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? देखिए, बात हो रही है एक लिंगी पुष्प की, तो कौन से पौधे उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखा जाए तो ऑप्शंस देखने में ही फायदा है। तो तरबूज और पपीता जो है ये एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो कद्दू और चीड़, ठीक है, ये भी एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। बात की जाए एक और होता है एग्जाम्पल, वह लिंगी। ठीक है, वह लिंगी पुष्प जो है ये कौन उत्पन्न करते हैं? तो उभयलिंगी की गिनती की जाए तो पहला है लिली। ठीक है, लिली, उसके बाद गुलाब, फिर बात की जाए सूरजमुखी, ठीक है, ट्यूलिप, ये सब जो है उभयलिंगी पुष्प की गिनती में आते हैं। ठीक है, अ, उभयलिंगी का मतलब होता है इसमें नर और मादा, ठीक है, दोनों ही प्रजनन अंग होते हैं, इसलिए इन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। एक लिंगी में चाहे तो नर होंगे चाहे तो मादा होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगला है पादपों में निषेचन के बाद बीजांड फलस्थान में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, बीजांड जो होता है ये बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? अंडाशय, अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? ये फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक खालिस्तान था। देखिए, मेंडल जो प्रयोग किए थे, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि उनके विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक क्या था। देखिए, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा बैगनी और सफेद फूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, जो मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया था इसमें सात पौधों में विषम सात वर्ण का सात जोड़ा आया था, जिसमें था बैगनी सफेद, ठीक है, एक था। उसके बाद गोल और झुरीदार था। क्या था? गोल और झुरीदार, ठीक है। उसके बाद था हरा पीला, ठीक है।
फिर था संकुचित और फूला हुआ, ठीक है। फिर था हरा और पीला, हरा या पीला, और था लंबा बौना, ठीक है, लंबा बौना, और था अक्षीय या टर्मिनल, ठीक है, अक्षीय या फूलों की स्थिति थी, और टर्मिनल। ये जो था 7 आउटकम उनके उसमें आया था, हरा और पीला 2 बार आया था, ठीक है। तो ये 7 जो था विषम जोड़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है, तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे खाली स्थान वाले होंगे। देखिए, F1 पीढ़ी की बात हो रही है, जो पहला पीढ़ी आएगा उसमें क्या क्या होगा। देखिए, तो पहले बात हो रहा है कि गोल बीज है और हरा बीज है, ठीक है, और इसका संकरण करवाया गया पीला बीज वाले मटर के पौधे के साथ। तो जो पहला पीढ़ी होगा, F1 पीढ़ी होगा, वो होगा गोल और पीला बीज का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है, क्योंकि, ठीक है, लंबापन जो है बौनेपन की तुलना में अधिक प्रभावी है, क्यों। तो इसका सही जवाब होगा कि जब कोई पौधा लंबा ही हो, भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या 2 जीन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है परागकण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है। देखिए, परागकण को जब वर्तिकाग्र पर सबसे पहले डिस्प्लेस किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नालिका विकसित करता है, ठीक है, ताकि निषेचन हो सके। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है 17 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत की बात हो रही है ना कि सही की। कथन गलत चुनना है तो थोड़ा सा संभल के रहना है, आराम से धीरे धीरे चुनना है। तो पहला जो है, प्रत्येक ग्रहण कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, बिल्कुल सही है। युग्म के निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी के साथ आते हैं, यह गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा जवाब, यही जो है गलत है, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया है, यह है मेंडल के वंशानुक्रम के नियम में शामिल है, ठीक है। इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। इसमें कहा जाता है कि युग्मकों के उत्पादन के दौरान प्रत्येक वंशानुगत कारक की 2 प्रतियां अलग हो जाती है, ताकि संतान प्रत्येक माता पिता से एक कारक प्राप्त कर ले, ठीक है, यही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है। देखिए, निषेचन के बाद जो पुंकेसर है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र दल है, बाह्य दल है, ठीक है, इनका क्या होता है। तो देखिए, बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं और कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, 18-19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन रॉन्ग है। देखिए, बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, ठीक है,
ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पौधों में दो टाइप के अलैंगिक जनन होते हैं। प्रजनन जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक प्रक्रिया, ठीक है, इसमें होता है बिना फूलों के प्रजनन, ठीक है, नए पौधे बिना बीज पैदा किए प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, जैसे मुकुलन हो गया, बीजाणु निर्माण हो गया, ये सब। और दूसरा होता है लैंगिक प्रक्रिया, जिसमें बीज से नया पौधा बनता है। इसमें बीजाणु के माध्यम से प्रजनन का कोई जगह नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। तो मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन इसलिए किया था क्योंकि वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, ठीक है। जो भी वंशागति होता है उसमें 7 अलग अलग लक्षणों पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। और किसके पौधे पर अध्ययन किया था, याद रखिएगा, मटर के पौधे पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था। देखिए, वंशागति का जो भी नियम था इसको प्राप्त करने के पीछे मेंडल का सबसे बड़ा सफलता के पीछे सबसे मुख्य कारण था कि उन्होंने अपने संकरण के बारे में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, ठीक है, मल्टीपल नहीं। एक बार में जैसे लंबा पौधा है तो बोना पौधा के साथ संकरण करवाया गया है तो शायद सिर्फ लंबाई को ही देखा जाएगा, ठीक है, ना कि उसके क्वालिटी को। इस टाइप से वो अध्ययन किए थे, इसलिए अध्ययन करना था वो आसान था, इसलिए उन्हें सफलता भी दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है। बात हो रही है छिपे हुए प्रजनन अंग की, तो बात की जाए तो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा मर्सिलिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा। मर्सिलिया जो है छुपा हुआ, मर्सिलिया में छुपा हुआ प्रजनन अंग पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एंटोमोफिली परागन किसकी मदद से होता है। देखिए, एंटोमोफिली की बात हो रही है, ये किसकी मदद से होता है, ये होता है कीड़ों की मदद से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। एंटोमोफिलस जो होता है ये इसके जो फूल होते हैं रंगीन होते हैं, ठीक है, सुगंधित होते हैं, ठीक है, और पराग से भरे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, इसमें प्रजनन होता है कीड़ों के द्वारा। जब पौधे भोजन की तलाश में एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर जाते हैं तब इनका परागन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बीज का कौन सा भाग अंकुरन की जड़ बनाता है। देखिए, बीज का कौन सा भाग अंकुरन का जड़ बनाता है, तो इसे कहा जाता है रेडिकिल, ठीक है, रेडिकिल, ऑप्शन नंबर डी है सही, ठीक है। बात की जाए प्रांकुर, तो ये होता है बीज जो भ्रूण का वह भाग जो तने, पत्ती और भविष्य की शाखाओं सहित पौधे की प्रारोह प्रणाली के रूप में विकसित होता है, ठीक है। बीजपत्र की बात की जाए तो बीजपत्र जो होता है पोषक तत्वों के अवशोषण और भंडारण में, ठीक है, भूमिका निभाता है, ठीक है। ये पौधों को लिए भोजन बचा के रखता है, उनको बढ़ने में सहायता देता है भोजन की मदद से, ठीक है, भोजन स्टोर करने की जगह होता है। एपिकोटाइल जो होता है ये पौधे के ऊपर, ठीक है, पौधे के भ्रूण का भाग बीजपत्र के ऊपर और प्रांकुर के नीचे स्थित होता है, ठीक है, बीजपत्र के ऊपर और प्रांकुर के नीचे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में अंडाशय के अंदर बीज विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं, ठीक है। किस पादप समूह में, तो ये ऐसा होता है
एंजियोस्पर्म में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो अंडाशय के भीतर बीज विकसित होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए एंजियोस्पर्म की तो ये होंगे, इसमें आते हैं फल, ठीक है, अनाज, सब्जियां, ठीक है, पेड़, झाड़ी, घास और फूल, ये सब जो है एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं। इनमें क्या होता है, अंडाशय के अंदर बीज विकसित होता है जो बाद में बढ़कर फल बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? नहीं की बात हो रही है, गौर करिएगा। बहुबीजी फल नहीं है तो लीची। लीची की बात की जाए तो लीची में एक बीज होता है। कितना बीज होता है? एक बीज होता है। बाकी सब में मल्टीपल बीज होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, इसमें स्त्री केसर के शीर्ष भाग को, ठीक है, इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र या अस्टिग्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, केले का वंश विस्तार खालिस्तान के द्वारा होता है तो इसका विस्तार होता है सकर विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सकर जो होता है एक टाइप का पार्श्व प्रारोह विधि है, ठीक है, जो कि पौधे के भूमिगत तने से विकसित होता है। ठीक है, और भी बात की जाए और भी तरीकों के, तो जैसे कि क्राउन, ठीक है, क्राउन की बात की जाए तो क्राउन में क्या होता है कि, ठीक है, क्राउन में क्या होता है कि मूल पौधे से नया पौधा विकसित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि डेलिलीज एक एग्जाम्पल है पौधे का जो कि क्राउन विधि का उपयोग करके बड़ा होता है। ठीक है, स्टेम कटिंग, तना काटने की विधि से बहुत सारे पौधे उगते हैं। ठीक है, जैसे कि बात की जाए हिस्बिकस, ठीक है, रसेलिया, ठीक है, आयरेसिन, ये सब जो है कुछ सिंपल एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन खालिस्तान का गुण है। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन जो होता है ये किसका गुण है? यह है आवृत बीजी का, एंजियोस्पर्म का गुण होता है। ठीक है, पौधे जो फूल उत्पन्न करते हैं और उनके बीज फल के रूप में धारण करते हैं अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी, आवृत बीजी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र की बात हो रही है, फूल के मिडिल में अवेलेबल होता है। तो कौन सा चीज अवेलेबल होता है? तो ऑप्शन देखिए, अंडप है, पुष्प केसर है, बाह्यदल है और पंखुड़ियां हैं। तो सही जवाब होगा अंडप, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंडप जो होता है पुष्प के बीच में होता है। ये क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है टीयर 1 के पेपर में, और पेपर का डेट था 10 अगस्त 2000 सॉरी 2018। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? ठीक है, परागण के कारक नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा परागण कारक नहीं है? तो देखिए, वायु, जल और जानवर, ठीक है, और पौधा। तो इसमें जो सही जवाब होगा पौधा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पौधे जो होते हैं परागण के कारक नहीं बनते हैं, बाकी तीन जो हैं ये तीनों कारक बनते हैं परागण के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? देखिए, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है
तो सही जवाब होगा इन पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, ये विशेषता इनकी नहीं होती है। ठीक है, ये द्विबीजपत्री होते हैं, इनके विशेषता होती है कि ये पौधे जो होते हैं मूसला जड़ उत्पन्न करते हैं। कैसे जड़ उत्पन्न करते हैं? मूसला जड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? देखिए, कोशिका विभाजन में सक्षम की बात हो रही है, तो कौन से पौधे हैं? ये पौधे होते हैं विभज्योतक। ठीक है, विभज्योतक पौधे जो होते हैं ठीक है, पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन कौन सा है? देखिए, फूल के प्रजनन की बात हो रही है, तो फूलों के प्रजनन भाग का कौन कौन सा है? तो ये है पुंकेसर और अंडक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? देखिए, पार्थेनोकॉर्पी जो होता है ये क्या होता है? ये होता है निषेचन के बिना फलों का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें एग्जाम्पल में होता है अनानास, ठीक है, केला, और बात की जाए तो संतरा। ठीक है, ये सब जो है निषेचन के बिना फलों का विकास करते हैं, इन पौधों में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप की और ही वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।